बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इसको कहते हैं या फिर आसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो और तीसरा नाम इसका टू की क्रिप्टोग्राफी। तो ये तीनों ही नाम इस एक ही चीज़ के हैं। टू की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या आसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्टार्टिंग में ए आता है उसको असिमेट्रिक उसको भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम है। आज इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे पास जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थी तो उसके होने के बावजूद हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों हुई। तो उसकी आने की जो बेसिक टू वजह थी, एक तो उसमें अथेंटिकेशन नहीं थी और दूसरा जो है उसमें जो की की शेयरिंग की प्रॉब्लम्स थी, यानी कि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह नहीं थी। यानी कि आप चाहते थे कि सिक्योर वे से जो हम जो कम्युनिकेशन करें। आप जो अब वहाँ मसला हमारे पास की का आ रहा था, तो की का मसले के सोल्यूशन के लिए हमने क्या थर्ड पार्टी को हायर किया था। अब चूँकि आप दोनों आप आपस में आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आप मिडल में आप अगर एक थर्ड पार्टी का आप सहारा ले रहे हैं तो ये इसमें आप उनकी जो है यानी कि सिक्रेसी तो नहीं ना रही या सिक्योरिटी तो आपकी ना रही। थर्ड पार्टी के पास भी तो आपका मैसेज जा रहा है। आप थर्ड पार्टी चाहे खुद आपके मैसेज पढ़ ले, आप क्योंकि उसके तो पास की है, या फिर वहाँ से अगर आपको वहाँ से वो आपको सेंड मैसेज करिए तो रास्ते यानी कि की सेंड करिए तो रास्ते से ही अगर हैकर वगैरह यहाँ वहाँ से आप स्टील कर और उसके बाद आपके मैसेज पढ़ता रहे। और दूसरी चीज़ आपको पता ही नहीं चला कि आपको मैसेज कौन सेंड कर रहा है या कौन नहीं सेंड कर रहा है, क्योंकि अगर जो हैकर उसी को की जो प्राइवेट की है वो मिल जाए तो वो तो खुद आपको मैसेज सेंड करे तो आप वहाँ पता ही नहीं तो चल रहा। तो इसलिए बेसिक टू चीज़ें थी, यानी कि एक तो की शेयरिंग की वहाँ प्रॉब्लम, एक ही की थी और दोनों को में शेयरिंग करने की प्रॉब्लम। तो एक की शेयरिंग प्रॉब्लम और एक अथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी भी वहाँ नहीं थी। तो ये बेसिकली ये चीज़ें वहाँ नहीं थी, इसलिए हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आई। तो अब जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है इसमें क्या खासियत है, इसने उन दोनों एरर को रिमूव किया और बहुत ही आला एक हमें जो है इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि इसने बहुत ही आला एल्गोरिथम हमें दिया। उसमें क्या था कि जो सिमेट्रिक था उसके एल्गोरिथम भी बहुत कम्प्लेक्स थे, लेकिन जो हमारे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इसके एल्गोरिथम भी बहुत इजी है और इसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब कुछ बहुत इजी है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो यानी कि जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें एक वो इशू आ जाता है या फिर की डिस्ट्रीब्यूशन इशू आ जाता है। यहाँ भी आप कहेंगे कि ये वहाँ भी की डिस्ट्रीब्यूशन इशू था और वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन इशू इस तरह का नहीं है जैसे कि वहाँ जो है होने का था। यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन का यानी कि यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है कि यानी कि वहाँ तो एक ही की यूज़ दोनों तरफ हो रही थी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो प्राइवेट, लेकिन यहाँ इंक्रिप्शन के लिए और की यूज़ हो रही है, डिक्रिप्शन के लिए और की यूज़ हो रही है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये इशू आया, थोड़ा टाइम का जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ईजी है फिर भी उससे, और थोड़ा फास्ट भी है, इतना ज़्यादा नहीं है, स्लो नहीं है, क्योंकि अब इसी पे ज़्यादातर कम्युनिकेशन हो रही है। तो अब इसमें हमारे पास इसको सिंपल मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप इसमें पब्लिक की भी होती है और प्राइवेट भी की, क्योंकि इसको पब्लिक की सिर्फ इसको जाना जो पब्लिक की के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो था सिमेट्रिक उसको प्राइवेट की के नाम से जाना था। उसमें एक ही की थी प्राइवेट, इसमें पब्लिक की के नाम से जाना था, लेकिन इसमें दो कीज़ होती हैं। एक क्योंकि इसकी जो इंक्रिप्शन होती है वो पब्लिक की सही होती है कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए इसको पब्लिक की के नाम है। अब इसमें हमारे पास दो कीज़ होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। आप जो रिसीवर उसके पास भी पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है। इसी तरह जो सेंडर है उसके पास भी एक पब्लिक की होती है और एक रिसीवर की होती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, यानी कि जो हमारे पास जो ए है उसके पास भी एक अपनी प्राइवेट की होती है, एक अपनी पब्लिक की होती है। इसी तरह जो बी है उसके पास भी एक अपनी पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। तो अब यानी कि आप कह लें कि एक एलएस है, एलएस के पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है, और जो बॉब है उसके पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है। सिंपल अभी इसको आप इतना याद रखें। अब ये जब हो चुकी हैं तो अब इसमें पब्लिक की के थ्रू कैसे इंक्रिप्शन होती है, पहला क्वेश्चन। तो पब्लिक की के थ्रू आप इस तरह होती है कि आप एक पब्लिक की है उसको हर किसी को पता है,
तो लेकिन अब दो, क्योंकि सबके एक पास पब्लिक की भी है और प्राइवेट की हर एक के पास है, जिस उन्होंने जो पब्लिक की है वो सबके साथ शेयर की हुई है, पब्लिक फाइल में पड़ी हुई है, हर किसी को पब्लिक की के बारे में पता है। लेकिन जो प्राइवेट की है वो सबके पास अपनी अपनी है, किसी को उनकी प्राइवेट की के बारे में नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ जिसकी प्राइवेट की है सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है, इसके अलावा किसी और को नहीं पता। तो इसमें अब एक डायग्राम आगे आएगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो अब क्या होता है कि जब आप जो डाटा कोई भी सेंड करना होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास, यानी कि जैसे कि मैं आपको पीछे एग्जांपल दी थी मुबशिर और इशरत की। अब मुबशिर चाहता है कि वो अपना डाटा सेंड, यानी कि मुबशिर चाहता है कम्युनिकेशन करना चाहता है इशरत के साथ। अब वो कैसे करेंगे? मुबशिर जो है वो इशरत की जो कि पब्लिक की है, इसलिए अब वो इशरत की पब्लिक की को लेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कीज़ पड़ी हैं वहाँ, उसने जो मैसेज सेंड करना है वो इशरत को सेंड करना है, तो इशरत की पब्लिक की को लेगा, उसको इशरत की पब्लिक की को इनक्रिप्ट करेगा और इनक्रिप्ट करने के बाद वो सेंड कर देगा इशरत को ही। चूँकि इशरत के पास जो है अब यानी कि उसको इशरत की पब्लिक की थी, अब इशरत उसको डिक्रिप्ट करना चाह रही है, तो वो डिक्रिप्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट को अप्लाई करेगी। जब वो अपनी प्राइवेट की को जो अप्लाई करेगी तो वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगी। अगर आप समझेंगे गलती से किसी और को मैसेज सेंड हो गया, यानी कि अब जो है, यानी कि जो मुबशिर है उसने मैसेज सेंड किया, मुबशिर ने मैसेज सेंड किया पब्लिक की यूज़ करते हुए इशरत की, तो मैसेज सेंड हो गया हमज़ा को, या हमज़ा ने रास्ते से उससे चुरा लिया, जो भी किया। तो अब क्या हुआ कि जो यानी कि जो हमज़ा ने जो क्रिप्ट किया वो पब्लिक की के थ्रू की, पब्लिक की यूज़ कर रहा था किसकी, इशरत की। तो अब जब हमज़ा के पास वो मैसेज गया, तो हमज़ा के पास चूँकि वो की थी हम इशरत की, तो उसको सिर्फ और इशरत ही कर सकते, क्योंकि उसने अपने हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक को अपने हिसाब से कम्बिनेशन के हिसाब से क्रिएट किया, वो सिर्फ उसी को पता था। अब जब उसने यानी कि हमज़ा ने उस पर अपनी की लगाने की कोशिश की, तो वो डिक्रिप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो तो उसने जो इंक्रिप्ट की हुई थी वो उसी के हिसाब से की, इशरत को भी पता था जो कुछ भी उसने किया, उसने जिस तरह का मर्जी अपने हिसाब से एल्गोरिथम बनाया पब्लिक और प्राइवेट का, और उसने जो है पब्लिक प्लेस पे फेंक दिया। उसके बाद अब मैसेज जो सेंड हो रहा है, जिसको मर्जी सेंड हो, जो मर्जी चलाना चाहे, जिसकी पब्लिक की और प्राइवेट की आपस में मिलेगी, सिर्फ वही मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो इसमें यह चीज़ आ रही थी। अब इसको मजीद जो है एक एग्जांपल यहाँ गिवन, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक बॉब है और ये एक एलिस है, तो इस अब ये मुख्तलिफ यहाँ देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ कीज़ जो है ये पड़ी हुई हैं। अब ये मुख्तलिफ कीज़ हैं, जो बॉब है वो मैसेज सेंड करना चाहता है एलिस को। तो अब क्या होता है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को इसने यहाँ एक्स कहा हुआ है। क्योंकि ये एक एग्जांपल है, आपको बनाने की पड़ जाएगी, तो आपको इजीली मैं समझा देता हूँ, आप इसको बना लेंगे। ये एक बुक्स में ही एग्जांपल, जो भी आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी की बुक उठाएंगे उसमें ये एग्जांपल मिलेगी, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अब इस एग्जांपल को भी समझाता हूँ कि आप इसको जो है लिख सकें या समझ सकें अगर खुद से पढ़ना चाहेंगे। तो अब ये प्लेन टेक्स्ट को यहाँ एक्स कहा गया, यहाँ एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया गया। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यहाँ RS से भी है, या फिर हमारे पास आउटलाइन में और भी एल्गोरिदम। इन एल्गोरिदम के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ आप यहाँ कंसेप्ट क्लियर करें कि ये वो क्या है, वर्किंग कैसे हो रही है। तो अब क्या हुआ, अब जो है बॉब है वो अब एलिस को मैसेज सेंड करना चाह रहा है। तो अब क्या करेगा एलिस, अब जो बॉब है उसकी भी एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है। इसी तरह जो एलिस थी उसके पास भी अपनी पब्लिक और प्राइवेट की थी। तो अब एलिस ने अपने पास प्राइवेट की रखी है, और यानी कि जो बॉब है उसने भी अपनी जो पब्लिक और प्राइवेट अपने पास रखी हुई। अब दोनों के पास पब्लिक और प्राइवेट, इसके पास पब्लिक और प्राइवेट की थी। अब इन्होंने क्या किया, यानी कि इसने भी अपनी पब्लिक की वहाँ, यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो है एक फाइल में फेंक दी। अब इसने भी अपनी जो पब्लिक यानी कि की थी वो यहाँ फेंक दी। प्राइवेट की इसने भी अपने पास अपनी रखी, और इसने भी अपनी की अपने पास ही रखी। इसी तरह जितने भी हैं सारों के साथ अपने भी की, उनकी प्राइवेट की अपने पास थी और पब्लिक की उन्होंने ब्रॉडकास्ट की, ग्लोबली फेंकी हुई थी। अब ये ग्लोबली ये पड़ी हुई हैं कुछ सारी की। अब इसने जो है बॉब ने उसने मैसेज सेंड करना एलिस को, यहाँ से वो एलिस की पब्लिक की उठाएगा, और उसके बाद
क्या करेगा अपने यानी कि पब्लिक की जब उसने उठा लेगी उठा लेगा बॉब, उसके बाद इसको इनक्रिप्ट करेगा। जब इसको इनक्रिप्ट करेगा यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा पब्लिक की को। अब पब्लिक की को जो जैसे ही वो सेंड करने का, ये हमारे पास जो ये ट्रांसमिटेड हो रहा है साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, PU का मतलब है पब्लिक, और वाई का मतलब यहाँ जो लिया जाए साइफर टेक्स्ट लिया जाए, ई का मतलब इंक्रिप्शन, और एक्स का मतलब जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। और अब क्या हुआ, यानी कि पब्लिक की यूज़ की जा रही है एलिस की, ए का मतलब यहाँ एलिस की है, इसको ए के लिए इसलिए ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो अब क्या हुआ कि जो कि ये देख सकते हैं ये भी ए से है, इसकी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट कर रही है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से इसने जो है पब्लिक की जो है एलिस की और जो प्लेन टेक्स्ट है इन दोनों को उठाया और उसके बाद इनक्रिप्ट किया तो यानी कि प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया उसने अनसिक्योर चैनल पे इसको फेंक दिया। अब क्या हुआ, अब इसके पास जो एलिस थी, एलिस के पास जो प्राइवेट की अपनी थी, इसने क्या किया, इस जो साइफर टेक्स्ट आ रहा है इस पर उसने अपनी प्राइवेट की लगाई। जब उसकी प्राइवेट की और उसकी पब्लिक की अपनी ही एलिस की दोनों मैच कर गई, उसको मैसेज जो डिक्रिप्ट हो गया। डिक्रिप्ट कैसे हुआ, एक्स जो है ये प्लेन टेक्स्ट है, अब डी जो हमारे पास डिक्रिप्शन है PRA यानी कि प्राइवेट की है एलिस की, और वाई का मतलब साइफर टेक्स्ट है यानी कि ये साइफर टेक्स्ट और जो यानी कि साइफर टेक्स्ट को यूज़ कर रही है और उसके साथ प्राइवेट की अपनी की को दोनों को यूज़ करके डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट उसने हासिल कर लिया है। तो ये सिंपल से डायग्राम इस तरह ये वर्क कर रही है। अब ये तो इंक्रिप्शन हुई यानी कि ये अब सिक्योर वे से जो आपका डाटा सेंड हो चुका है। अब आप देखना चाहते हैं कि वाकई मुझे जो डाटा सेंड किया गया वो बॉब ने ही मुझे सेंड किया, एलिस देखना चाहती कि मुझे वही सेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत इजी मेथड है, यानी कि ये तो आपको सिक्योर वे से डाटा सेंड हो चुका है, लेकिन अब आप इसकी अथेंटिकेशन भी करना चाहते हैं। अथेंटिकेशन के लिए आप जो क्या करेंगे, इसको कहते हैं इंक्रिप्शन विद पब्लिक की, तो आप प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्शन कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके हिसाब से कैसे होती हैं। तो ये हमारे पास एक है इंक्रिप्शन विद प्राइवेट की। इंक्रिप्शन प्राइवेट की मैं को पहले बता, अथेंटिकेशन के लिए ये इस्तेमाल की, जबकि दूसरी जो थी वो सिक्योर वे से डाटा सेंड करने के लिए यूज़ की जा रही थी। अब देखना चाह रहा है कि यानी कि अब जो एलिस वो चेक करना चाह रहा है कि वाकई मुझे बॉब मैसेज कर रहा है या कोई और मुझे मैसेज सेंड कर रहा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसको यानी कि एलिस ने बॉब को कहा कि आप वाकई हो, तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ आपको मैसेज सेंड करने वाला। उसने कहा कैसे, उसने कहा मैं आपको प्रूव करके देती हूँ, यानी कि जो बॉब ने कहा मैं आपको अपनी प्राइवेट की के साथ मैं आपको डाटा सेंड करें, तो आप मेरी पब्लिक की जो है वो जब मैच करेंगे तो आपके पास डाटा डिक्रिप्ट होगा, आपको पता लगे कि मैं वही हूँ। अगर चूँकि मेरी प्राइवेट की और तो किसी के पास है नहीं, अब मैं क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि इस नाम से ये मेरी की पड़ी हुई है, तो आप वो यूज़ कर लें और इन दोनों को मैच करेंगे तो आपके पास आपको ऑथेंटिकेशन भी मिल जाएगी। हाँ उसने कहा ठीक है सेंड करो। अब क्या हुआ, बॉब ने क्या किया कि प्लेन टेक्स्ट लिया उसी तरह और अपनी प्राइवेट की PRB का मतलब है जो बॉब की प्राइवेट की थी। अब क्या किया, जो बॉब ने अपनी ही प्राइवेट की के साथ जो डाटा को इनक्रिप्ट किया, और एक्स का मतलब प्लेन टेक्स्ट और PRB का मतलब है प्राइवेट की है जो बॉब की है, और इसको इंक्रिप्ट किया गया, और वाई का मतलब साइफर टेक्स्ट है, तो यानी कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। अब जब एलिस के पास जो वो मैसेज पहुंचा इंक्रिप्टिव, अब मुख्तलिफ यहाँ की पड़ी हुई थी। अब इसने चेक करना था एलिस ने कि वाकई ये बॉब ने डाटा सेंड किया, तो वो इस यहाँ से बॉब की पब्लिक की उठाएगी और उठाकर जो डाटा आया हुआ था उसको चेक करेगी, उन दोनों को आपस में मिलाएगी। जब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाएगी उन दोनों की को मैच करेगी तो दोनों की मैच कर लेंगे, जिसकी वजह से डाटा जो है डिक्रिप्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक्स प्लेन टेक्स्ट है, डी डिक्रिप्शन है, PU प्राइवेट की PU पब्लिक की है, B यानी कि बॉब की, और वाई जो है इसमें साइफर टेक्स्ट है, यानी कि जो साइफर टेक्स्ट है और पब्लिक की जो है बॉब की वो लगाएगी, उनको डिक्रिप्ट किया गया और प्लेन टेक्स्ट जो गेट कर लिया गया। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो पहले वाला था, पहले में हम क्या देख रहे थे, इसको डाटा कैसे सेंड सिक्योर वे से हो रहा है, लेकिन दूसरे में क्या आप देख रहे हैं कि इसमें सिक्योर अथेंटिकेशन भी यहाँ आपको मिल रही है, और दूसरी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी आपकी जो इम्प्रूव, यानी कि आपको फुल यकीन हो चुका है कि सिर्फ आपके पास ही प्राइवेट की है और किसी के पास नहीं है, मेरा डाटा कभी
भी यानी कि जो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन वो सिमेट्रिक की मैं आपको पहले बता चुका था, उसमें क्या था, वो थर्ड पार्टी या इन्वॉल्व हो रही और ऑथेंटिकेशन वगैरह उसमें इस तरह नहीं हो रही थी। तो ये थी इसमें बेसिकली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो ये सिंपल सी थी, अगर आपको नहीं फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अब आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो 6 इंटीग्रेशन यानी कि सॉरी जो 6 जो स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लेना है, उसको इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को हम कैसे होता है ये आगे देखेंगे। ये हमारे एल्गोरिदम RSA वगैरह, तो ये हमारे पास एल्गोरिदम वगैरह से जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता चुका मेरे हमारी आउटलाइन में भी ये एल्गोरिदम है, जैसे कि डेफी हेलमन की जनरेशन और एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी वगैरह, ये हमारे पास एल्गोरिदम इसी का पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, तो इसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके स्टेप्स आपको कौन से, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लेना, उसके बाद उसको इंक्रिप्ट करना है, उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों पब्लिक और प्राइवेट कीज होनी चाहिए आपके पास, जो भी सेंडर और सिर्फ जिसके पास भी है। उसके बाद वो पब्लिक और प्राइवेट की के साथ उसको इंक्रिप्ट जो डिक्रिप्ट किया, उसके बाद साइफर टेक्स्ट आपके पास यानी कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, और साइफर टेक्स्ट के बाद डिक्रिप्ट होना चाहिए, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट्स थी, और ये इसी में स्टेप आपको परफॉर्म करने जो ऊपर हमने जो किए हैं ये वही स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। सिंपल ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वही एप्लीकेशन है, कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम बाद में देखेंगे। असल में ये डिजिटल सिग्नेचर वो ऑथेंटिकेशन के स्टेप यहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो इसको बाद में हम देखेंगे। ये सिर्फ तीन एप्लीकेशन, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये आउटलाइन में चूँकि ये लैदा पार्ट्स है, इसको लैद ही हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो ये आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास टोटली ये 6 रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में वो ये कह रहा है कि ये इजी है, यानी कि जो बी है उसके लिए बहुत ही इजी है, जो भी रिसीवर है उसके इजी इस तरह के वो पब्लिक और प्राइवेट की को इजीली यानी कि वो जनरेट कर सकता है, बना सकता है। यानी कि PUB पब्लिक बी यानी सॉरी पब्लिक की है बी के लिए, और ये PU यानी कि PR जो बी ये प्राइवेट की है बी के लिए। तो इसको जनरेट करना जो है ये ईजी है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में यह है कि computationally easy for sender A knowing the problem public key and the message to be encrypted M to generate the corresponding cipher। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी गई वो इसमें कह रहा है कि यहाँ क्या ये इजी है ए के लिए, यानी कि वो ए जो है वो मैसेज सेंड करना चाहता है, तो वो उसको इजीली जो है वो पब्लिक में चूँकि की पड़ी हुई है तो वो पब्लिक की उठाएगा वहाँ से, और पब्लिक फाइल से की उठाएगा, और उसके बाद उसको इंक्रिप्ट करके सिंपल जो है साइफर टेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें हमारे पास ये सारी वही चीज़ें। सी हमारे पास साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन किया गया पब्लिक की यूज़ करते हुए, यानी कि बी रिसीवर की पब्लिक की को यूज़ करते हुए, और जो मैसेज है उसको इंक्रिप्ट या इसको M कहा गया। वहाँ ऊपर जो मैंने करवा, तो वहाँ X था, कुछ भी आप कैसे नहीं, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं Y X M ये कुछ भी आप जो अज्यूम कर सकते हैं। उसके लिए सेंडर के लिए जो ईजी हो गया यानी कि इंक्रिप्ट करना। इसी तरह थर्ड पॉइंट में ये है कि ये अब रिसीवर के लिए डिक्रिप्ट भी करना जो है ईजी होगा। कैसे ईजी हुआ, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि उस दिन जब आप पब्लिक की उसको मैसेज आया तो उसने सिंपल अपनी प्राइवेट की लगाई, और प्राइवेट की लगाने के बाद उसका मैसेज और डिक्रिप्ट, क्योंकि उसका मैसेज उसी का था तो वो सिंपली वो डिक्रिप्ट होगा। अगर किसी और का था तो उसकी प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट ना होता, क्योंकि वो पब्लिक की उस किसी और की थी और उसने अपने हिसाब से क्रिएट की हुई थी। तो इसमें ये चीज़ें मैं सिंपल यही है यहाँ सी का मतलब ये साइफर टेक्स्ट ऊपर हुआ साइफर टेक्स्ट और प्राइवेट भी, यानी कि उसने अपनी की लगाई प्राइवेट और डिक्रिप्ट कर लिया मैसेज को। ये आगे भी वही चीज़ें यानी कि इक्वल टू इसको ये भी वही कहा जा रहा है प्लेन टेक्स्ट करने के लिए। तो इसलिए ये आप कंफ्यूजन ये वो प्राइवेट की मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मूव ऑन होते हैं। तो फोर्थ स्टेप में ये कहा है इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफिजिबल फॉर एन ओपोनेंट नोइंग द पब्लिक की PUB टू डिटरमाइन द प्राइवेट की PRB, यानी कि इसमें वो अब इनफिजिबल किसके लिए है, फॉर एन ओपोनेंट के लिए। यानी कि हम तो यही यानी कि जो सेंडर और रिसीवर वो तो इजीली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो अब हम तो यही तो चाहते हैं कि हमारा जो यानी कि ओपोनेंट या एडवर्सरी या फिर अटैकर वगैरह ही तो हमारे मैसेज को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट वगैरह ना कर सके, हमारे मैसेज को रीड वगैरह ना करें। तो यही तो काम इसमें
इसकी रिक्वायरमेंट ये और यही वो तो कह रहा है कि यहाँ इसको कोई भी यानी कि ओपोनेंट कहते हैं आपके मुखालिफ यानी कि अटैकर वगैरह, तो वो आपके मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट या कुछ भी वो ना कर सकें। और यहाँ वर्ड है PUB और फिर PRB, यानी कि उन्होंने जो जो अटैकर्स वगैरह उनको पब्लिक की यानी कि बी का पता भी चल चुका है, क्योंकि ये पब्लिक में बड़ी है तो सबको पता चल सकता है, लेकिन इसकी पब्लिक की के बावजूद पता होने के बावजूद वो प्राइवेट की को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो की सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास है, वो उसको एक्सेस कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो किस तरह उन्होंने पब्लिक की उसने जो है क्रिएट की हुई है अपने हिसाब से, और प्राइवेट की भी अपने हिसाब से जो क्रिएट की है और अपने ही पास रखी हुई है। तो इस तरह इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी इसमें आ रही है। इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन भी हो रही है और सिक्योर वे से आपका डाटा भी सेंड हो रहा है, तो ये इसमें इंटीग्रिटी भी सब कुछ हमारे पास जो है। और इंटीग्रिटी मतलब मैं पहले आपको बता चुका, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ये सब कुछ मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आपको शायद याद हो या ना हो, तो आप चूँकि अगर नहीं याद तो आपको फिर रिपीट यहाँ टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये आपको पब्लिक की बी का, लेकिन बेशक उसको पता है साइफर टेक्स्ट जो भी पता है, लेकिन वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसको प्राइवेट की का नहीं पता चलेगा तब तक वो आपके यानी कि आप साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ना ही वो देख सकता है। और उसकी इसी एक ही जो रिसीवर है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सिंपल उसी के पास और वही यूज़ कर सकते, इसके अलावा कोई और नहीं यूज़ करता। तो बेसिकली यही इसकी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमारी पब्लिक की हमारी फुलफिल कर रही है। इसके अलावा जो एरर वगैरह हमारे पास आ रहे थे इसने वो भी रिमूव कर दिए हैं और सब कुछ हमारा जो है सिक्योर वे से सेंड भी कर दिया है। तो अब लास्ट पे तो इसके दो स्टेप में आपको बताऊंगा यानी कि इसके आप सिमेट्री की के इश्यूज़ क्या हैं। तो इसके कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, सिर्फ दो इशू हैं, वो भी एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास सिमेट्री की था उस हिसाब से कुछ भी हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो अच्छी तरह फुलफिल हो रही है। इसलिए उस हिसाब से ये बिल्कुल ही ये आप समझ लें कि ये इश्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको कह लगे इसके इशू हैं। तो वो सबसे पहला इशू क्या है, की डिस्ट्रीब्यूशन इशू, यानी कि की जो डिस्ट्रीब्यूट करने का थोड़ा सा इशू है, कोई खास नहीं है। और उसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर का थोड़ा सा इशू है, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन चाह रहे हैं, तो इसलिए ये भी आप कह लें कि थोड़ा ज़्यादा इशू का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दो स्टेप इसको एक्स्ट्रा मैं आपको स्टार्टिंग में जब बताया था तो परफॉर्म करने ऑथेंटिकेशन का अलग परफॉर्म करना पड़ा था। तो ये कह लें कि इसका थोड़ा इशू है और की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। तो बेसिकली यही इशू थे और यही हमारी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थी। इसकी हम तीन एप्लीकेशन दिखाई थी वो देखेंगे। इसके अलावा इसके जो एल्गोरिथम की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे हो रही है, की कैसे क्रिएट हो रही है, वो कैसे आपस में एक्सचेंज वगैरह वो सारा देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।